आवाज सुनता हर किसी की, ना ही भूला कोई वो, सबसे पहले याद उसकी फिर सभी दुनिया की हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने चैनल स्काई स्पीक्स पर। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन के लिए दिसंबर 2022 कैसा रहेगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा आपके लिए क्या फल देने वाली है, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको लाभ होगा, किस ग्रह की दशा अंतरदशा में आपको सावधान रहना है। तो बारी बारी से एक एक करके हम सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, तो कहीं भी जाइएगा मत दोस्तों। वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक पहुंचे सबसे पहले। इसके अलावा यदि आप मुझसे किसी भी प्रकार का निजी ज्योतिषीय परामर्श लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी। आप मुझसे ऑफिस टाइमिंग्स में संपर्क कर सकते हैं, मगर शुल्क लागू रहेंगे। तो आज का ये गोचर मिथुन लगन के ऊपर आधारित है, तो केवल मिथुन लगन वाले ही इसे देखें। और क्योंकि लगन की बात है तो फिर दशा अंतरदशा को कैसे भूल सकते हैं। दशा अंतरदशा का भी हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अभी बहुत से कई तरह के कमेंट्स आते हैं, उनको क्लैरिफाई करना भी मेरा दायित्व बन जाता है। अभी पीछे किसी ने कमेंट किया, आपने कहा एक ग्रह अच्छा फल देगा, दूसरा बुरा देगा, तीसरा अच्छा। अरे भाई, सभी ग्रह एक जैसा फल कैसे दे देंगे? सभी ग्रह अपना अपना अलग अलग फल ही तो प्रदान करेंगे ना। जिस ग्रह की दशा, जो ग्रह अच्छे भाव में है वो अच्छा फल देगा, जो ग्रह अच्छे नक्षत्र में है या बुरे नक्षत्र में है तो उसी के अकॉर्डिंगली वो अपना फल देगा। तो प्लीज ये छोटा सा बेसिक नियम है, इसको मत भूला करें और कंफ्यूज मत हुआ करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ग्रहों की चाल के बारे में बता दें। केतु आपके पंचम भाव में तुला राशि में है। सूर्य बुध शुक्र आपके छठे भाव में है वृश्चिक राशि में। बुध 3 दिसंबर को, शुक्र 5 दिसंबर को और सूर्य 16 दिसंबर को सप्तम भाव धनु राशि में चले जाएंगे। शनि आपके अष्टम भाव में मकर राशि में है। बृहस्पति आपके दशम भाव में है मीन राशि में। राहु मेष राशि 11वें स्थान में है और मंगल आपके 12वें स्थान में है वृषभ राशि में। तो सबसे पहले लगन के स्वामी बुध से शुरुआत करते हैं कि अगर आपको जिनका भी मिथुन लगन है और बुध की दशा अंतरदशा चल रही है तो बुध आपको कैसा फल दे सकते हैं या देने की संभावना है, ऐसा क्यों कहा जाता है? इस पर भी एक कमेंट आया था। देखिए, आप एक बात बहुत क्लियर है कि गोचर की स्थिति हमें मालूम है कि गोचर में ग्रह कहां चल रहा है, लेकिन आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति हमें मालूम नहीं है। आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल शनि इस समय मिथुन लगन से अष्टम भाव में है, मकर राशि में है, ये हमें मालूम है, लेकिन आपकी कुंडली में शनि कहां है ये हमें नहीं मालूम। आपके अष्टम भाव में कौन कौन सा ग्रह बैठा हुआ है ये हमें नहीं मालूम। इसी तरह जो अन्य ग्रह गोचर कर रहे हैं वो आपके कुंडली में किन ग्रहों के ऊपर से गोचर कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम। तो इसीलिए हम हमेशा ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं कि संभावना है या हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली ही अंतिम निर्णय करती है। तो ये छोटे छोटे बेसिक नियम हैं, और क्योंकि इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं तो मैं कोशिश करता हूं अपने अगले यानी हर आगामी वीडियो में उसका उत्तर दे पाऊं। तो चलिए हम बुध से शुरुआत करते हैं और बिना कोई समय गवाए। तो बुध जो है इस महीने आपके छठे भाव में है। लगन और चौथे भाव का स्वामी छठे भाव में है, और यहां पे थोड़ा सेहत का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि लग्नेश होकर के बुध छठे भाव में और वो भी शत्रु राशि में। अब बुध जो है 3 दिसंबर को मूल नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे, जिसके स्वामी है केतु। और केतु कहां बैठे हैं? आपके पंचम भाव में इस समय चल रहे हैं। कुंडली में कहां है ये हमें नहीं मालूम, लेकिन गोचर में कहां है केतु ये हमें मालूम है। पंचम भाव जो है दोस्तों, ये नौकरी के लिए अभिशाप है। नौकरी में दिक्कतें पैदा करता है, नौकरी छुड़वा देता है, नौकरी से आदमी फायर हो जाता है, नौकरी में आपको हर प्रकार से बाधाएं पैदा करता है। कई बार तो नौकरी चली जाती है और कई बार ना भी जाए तो भी हर समय आपकी नौकरी पर तलवार लटकती रहती है।
इसके बाद 12 दिसंबर को बुध जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के ही नक्षत्र में। अब पंचम और द्वादश भाव के स्वामी हैं शुक्र, 5 और 12। अब बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में है, शुक्र मिथुन लगन से 5 और 12 के स्वामी हैं, तो यहां पे भी कोई संभावना नहीं है सुधार की, अनटिल अनलेस की शुक्र आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हो तो बात अलग है। अदरवाइज शुक्र 5 और 12 में हमेशा ही नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, नौकरी चली जाती है। हाँ, इसके अलावा नौकरी के अलावा भी पंचम भाव बहुत सारी चीजों का फल देता है, तो उन पर भी बात कर लेते हैं। नौकरी के लिए दिक्कतें करते हैं, लेकिन पंचम भाव और वो भी पंचमेश अगर शुक्र हो तो आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, साहित्य, इन सभी क्षेत्रों में भरपूर सफलता दिलवाता है। और क्योंकि द्वादश भाव के स्वामी है, तो जो लोग कला से जुड़े हैं, कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनका विदेशी यात्रा भी होती है, विदेश यात्राएं भी, या विदेशों में उनके शोज होते हैं। तो ये है पंचम और 12 की कहानी। लेकिन नौकरी के लिए ये बहुत ही खराब है, नौकरी में दिक्कतें। हाँ, पंचम भाव सैर सपाटे का है, हॉलीडेज का है, वेकेशंस का है, तो सैर सपाटे पे जाना हो सकता है। वैसे भी दिसंबर का महीना है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आप लोग दिसंबर के महीने में हॉलीडेज पे चले जाएं। बहुत लोग दिसंबर के महीने में छुट्टियों पे चले जाते हैं, क्रिसमस मनाने चले जाते हैं, न्यू ईयर मनाने चले जाते हैं, तो ऐसी संभावनाएं भी हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं। तो पंचम भाव संतान का भी है, संतान की पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ समाचार मिलते रहेंगे, संतान की तरक्की व प्रगति होगी। इसके बाद पंचम भाव जो है शेयर मार्केट का है, शेयर मार्केट में आपका निवेश बढ़ेगा। तो इस तरह से बुध जो है शुक्र के नक्षत्र में अपना फल देंगे। फिर 22 दिसंबर को बुध चले जाएंगे उत्तराषाढ़ा यानी सूर्य के नक्षत्र में। अब सूर्य जो है वो आपके तृतीयेश है, तृतीय भाव के स्वामी हैं। हमें पता है कि मिथुन लगन से सूर्य तृतीय भाव के स्वामी छठे भाव में है, भाग दौड़ बढ़ती है, शत्रुओं पर विजय हासिल करवाएंगे, आपको जो है नौकरी में भी अनुकूलता प्रदान कराएंगे, क्योंकि बुध जो है सूर्य के नक्षत्र में आ चुके हैं। और भाई बंधुओं का सुख सहयोग भी बना रहेगा, लेकिन यहाँ पे स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, छोटी मोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, क्योंकि तृतीय भाव स्थान परिवर्तन भी करवाता है, छोटी मोटी यात्राएं भी करवाता है। तृतीय भाव मीडिया का है, आईटी का है, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इन सभी क्षेत्रों में तृतीय भाव की भूमिका अहम हो जाती है। फिर तृतीय भाव पराक्रम का है, तृतीय भाव जो है सरकारी कार्यों का भी है, यानी सरकार से जुड़े कार्य, यानी सरकार में कोई आपका कार्य रुका है तो वो आपका संपन्न हो सकता है, पूर्ण हो सकता है। तो इस प्रकार से बुध की दशा अंतरदशा दिसंबर के महीने में आपको फल प्रदान करेगी। बुध के बाद चंद्रमा की बात कर लेते हैं। हालांकि चंद्रमा बहुत फास्ट है, एक दिन में चंद्रमा एक नक्षत्र परिवर्तन कर लेते हैं, तो चंद्रमा का पूरा फल तो नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, चंद्रमा क्योंकि धन भाव के स्वामी हैं, और अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अपनी ही राशि में है या शुभ स्थान में है, मित्र राशि में है, भले ही उच्च राशि में भी हो, तो भी चंद्रमा धन लाभ करवाएंगे। अपनी दशा अंतरदशा में पारिवारिक सुख दिलवाएंगे, अच्छा धन लाभ होगा, वाणी से जुड़े कार्यों में आपको लाभ होगा, शेयर मार्केट से लाभ होगा। तो चंद्रमा की दशा अंतरदशा बहुत ही शुभ फल देगी। हाँ, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में शुभ स्थान में नहीं बैठे हैं तो फिर स्थितियां बिल्कुल इसके विपरीत हो सकती हैं। केतु की बात कर लें, केतु स्वयं पंचम भाव में है, शुक्र की राशि में है, शुक्र भी पंचम और द्वादश के स्वामी है। तो केतु की दशा अंतरदशा में नौकरी पर जबरदस्त प्रहार या नौकरी में दिक्कतें पैदा होंगी, लेकिन अन्य मामलों में जैसा मैंने बताया कि केतु क्योंकि शुक्र की राशि में है, घूमना फिरना, सैर सपाटा, आर्ट्स, कला, कल्चर, एक्टिंग, सिनेमा, इन क्षेत्रों में आपको अच्छा धन लाभ होगा। और क्योंकि केतु राहु के ही नक्षत्र में है, तो शेयर मार्केट से तो अच्छा धन लाभ होगा ही होगा। इसके बाद सूर्य की बात कर लें, तो सूर्य जो है 3 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। बुध लगन और चौथे भाव के स्वामी है, छठे भाव में है। तो बुध क्या करेंगे, थोड़ा सेहत का ध्यान रखें, लेकिन मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, लगन से क्या देखते हैं, मान सम्मान, नेम, फेम, प्रोग्रेस, प्रोस्पेरिटी, लगन दिलवाता है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपके अधिकार क्षेत्र बढ़ते हैं,
और चौथे भाव से क्या देखते हैं, भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा। चौथा घर जमीन जायदाद का है, जमीन जायदाद संबंधी कार्य संपन्न होंगे। हो सकता है आपकी कोई बड़ी डील मैच्योर हो जाए, हो सकता है आपका, अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हैं तो आपका कोई प्रॉपर्टी का सौदा जो है वो कंप्लीट हो जाए। चौथा घर इसके अलावा किसका है, नए भवन का, नया घर मिल सकता है, नया घर लेने के योग बन सकते हैं। चौथा घर एजुकेशन का भी है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन का भी है, तो विद्यार्थियों का पढ़ाई में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा। चौथा घर जो है इसके अलावा जनता का भी है, तो अगर आप कोई नेता हैं या अभिनेता हैं तो जनता में आपकी साख और ज्यादा बढ़ेगी। तो इस प्रकार से सूर्य जो है बुध के नक्षत्र में फल देंगे। फिर 16 दिसंबर को सूर्य चले जाएंगे मूल नक्षत्र, जिसके स्वामी है केतु। तो सूर्य केतु का ही फल प्रदान करेंगे, जैसा मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके बाद 29 तारीख को सूर्य चले जाएंगे पूर्वाषाढ़ा शुक्र के नक्षत्र में। तो यहां पे सूर्य जो है शुक्र के नक्षत्र में वही सब फल देंगे जैसा केतु के अंतर्गत या बुध के अंतर्गत मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। शुक्र की अपनी बात कर लें तो शुक्र भी उन्हीं नक्षत्रों से गुजरेंगे। शुक्र भी 1 दिसंबर को ज्येष्ठा यानी बुध के नक्षत्र में होंगे। तो वही सब आपका मान सम्मान बढ़ेगा। सेहत और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। भूमि भवन वाहन कृषि और शिक्षा इन क्षेत्रों में लाभ। 5 दिसंबर को शुक्र जाएंगे मूल नक्षत्र केतु के नक्षत्र, और फिर 16 दिसंबर को शुक्र अपने ही नक्षत्र में आएंगे। तो यहां पे शुक्र भी वही सब फल देंगे जो ऑलरेडी मैं आपको केतु के अंतर्गत बता चुका हूं, यानी नौकरी में दिक्कतें पैदा करते हैं, लेकिन घूमना फिरना, सैर सपाटा, आर्ट्स कला कल्चर इन क्षेत्रों से आपको अच्छा लाभ होगा। 26 को शुक्र उत्तराषाढ़ा सूर्य के नक्षत्र में जाएंगे। सूर्य तृतीयेश हैं, भाग दौड़ बढ़ेगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, और इसके अलावा भाई बंधुओं का सुख सहयोग बना रहेगा। शनि अष्टम भाव में है। शनि अष्टम भाव में बाधाएं पैदा करते हैं, लेकिन शनि यहां पे अच्छी बात क्या है कि मंगल के नक्षत्र में है, और मंगल छठे और 11वें भाव के स्वामी हैं। मंगल अभी फिलहाल वक्री चल रहे हैं, मंगल अभी फिलहाल 12वें स्थान में चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा शनि भी इतना बढ़िया फल नहीं देंगे, क्योंकि मंगल की पोजीशन इस समय गोचर में, एक तो मंगल 12वें घर में, दूसरा वक्री हैं। तो अभी शनि की दशा में क्या होगा, अभी पैसा रुकेगा, रुक रुक करके आएगा, पैसा फंसेगा, लेकिन केवल तब तक जब तक मंगल 12वें घर में है और वक्री है। मंगल जैसे ही यहां से निकलेंगे तो वापस से आपको नौकरी में कारोबार में अच्छी तरक्की, अच्छा धन लाभ, यानी आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है और बढ़िया होती चली जाएगी। बृहस्पति की बात कर ले, बृहस्पति अभी शुभ फल नहीं दे पाएंगे। बृहस्पति से ज्यादा उम्मीद मत करिए। जिनको भी गुरु की दशा है, अब देखिए सप्तम और दशम के स्वामी बृहस्पति दशम भाव में है अपनी राशि में, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बृहस्पति बैठे हैं शनि के नक्षत्र में, और वर्तमान में शनि कहां चल रहे हैं, अष्टम भाव में। तो बृहस्पति जो है शनि के नक्षत्र में और वर्तमान में शनि अष्टमेश होकर अष्टम भाव में, तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बृहस्पति की दशा अंतरदशा में आपके मार्ग में अभी कई सारी बाधाएं चिंताएं पैदा होंगी। आपके कार्य रुकेंगे, फंसेंगे, लेकिन केवल तब तक जब तक शनि अष्टम भाव में है या जब तक बृहस्पति शनि के नक्षत्र में है। जैसे ही बृहस्पति शनि का नक्षत्र छोड़ देंगे, जो कि अगली 24 फरवरी को शनि के नक्षत्र से निकलने वाले हैं, तो उसके बाद क्या होगा, बृहस्पति का फल जो है फिर परिवर्तित होगा, चेंज होगा, जिसके बारे में हम अपने आगे आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। राहु की बात कर लें, राहु की पोजीशन बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। राहु की दशा अंतरदशा में अचानक धन लाभ होगा, आपके कार्य सिद्ध होंगे, इच्छाओं की पूर्ति होगी। जो आपने इच्छा की होगी राहु पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हालांकि राहु भी मंगल की राशि में है, तो अभी मंगल क्योंकि वक्री चल रहे हैं, थोड़ा सा लाभ उतना नहीं होगा, लेकिन फिर भी राहु स्वयं 11वें भाव में है, और राहु भी भरणी यानी शुक्र के नक्षत्र में है। तो राहु भी वही सब फल प्रदान करेंगे जो शुक्र के अंतर्गत मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। यानी शुक्र के अंतर्गत शुक्र के नक्षत्र में है तो आपकी नौकरी में दिक्कतें पैदा कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा क्या होगा, नौकरी में परिवर्तन के अलावा आपके आर्ट्स कला एक्टिंग सिनेमा यानी जो आर्टिस्टिक लोग हैं, कला से जुड़े लोग हैं, उनको अच्छी तरक्की हासिल होगी। मंगल की बात कर ले, मंगल बहुत ही बढ़िया फल देने वाले हैं। मंगल स्वयं वक्री हैं,
12वें स्थान में भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन मंगल रोहिणी नक्षत्र में है। और किसका नक्षत्र है रोहिणी? चंद्रमा का। चंद्रमा कौन है? धन भाव के स्वामी। अब अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में, मान लीजिए चंद्रमा आपका यहीं बैठा है धन भाव में, तो मंगल की दशा अंतरदशा में खूब धन लाभ होगा, मतलब अच्छा धन लाभ होगा, यानी आपका बैंक बैलेंस जो है एकदम से ग्रो करेगा, ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस प्रकार से ग्रह जो हैं अपना अलग अलग फल प्रदान करते हैं। सभी ग्रह एक जैसा फल नहीं देंगे। मंगल अपने हिसाब से फल देंगे, राहु अपने हिसाब से फल देंगे, गुरु शनि अपने हिसाब से फल देंगे। बहुत जरूरी होता है देखना कि वो कहां चल रहे हैं, किसकी राशि में है, किसके नक्षत्र में, और नक्षत्र ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो किसके नक्षत्र में है, इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे उपाय क्या करना चाहिए। देखिए इस समय आपके एक तो जो लगन के स्वामी बुध है, और बुध आपके छठे भाव में है, और बुध जो है इस दौरान उन नक्षत्रों से गुजरेंगे जहां आपको नौकरी में दिक्कत और परेशानी आने वाली है। तो यहां पे सूर्य बुध और शुक्र केतु ये सभी जो है नौकरी के लिए दिक्कतें पैदा करते हैं। यहां पे सबसे बढ़िया उपाय, जब एक साथ कई सारे ग्रह खराब हो जाए, मतलब जैसे केतु भी अभी सही नहीं है, सूर्य का भी गोचर, बुध का भी, शुक्र का भी, इवन गुरु का गोचर भी उतना बढ़िया नहीं है, जब इतने सारे ग्रह खराब हो जाएं, तो सबसे सरल उपाय क्या बनता है? सतनाजा, यानी 7 प्रकार का अनाज आप पंछियों को डालना शुरू कर दें, या पक्षियों को, जानवरों को डालना शुरू कर दें। 7 प्रकार का अनाज मिक्स करके आप पक्षियों को डालें, तो इससे बहुत सारे ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक हो जाते हैं। आपको कोई ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रोज 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी सतनाजा आप अपनी छत पे डाल दे, पंछी आएंगे, खाएंगे और आपको ब्लेसिंग्स देंगे। तो इसी के साथ आपसे विदा लेता हूं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।